एपिसोड 195। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, तो जो डाकियान वर्ल्ड था वहाँ से हमारा जान बाहर निकल गया था। अब बाहर निकलने के बाद यूनर को बोले जाए तो यूनर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और यूनर को रिकॉग्निशन लेवल पर पहुंचाने के लिए फिनिक्स क्लैन में जाना था। इसलिए हमारा जान चलता है तो फिनिक्स क्लैन की जानकारी का पता लगाने लगता है और जानकारी का पता लगाते लगाते उसे यूनर के एक अस्त्र के बारे में पता चल जाता है कि यूनर को जब एक वेपन मिल जाएगा ना 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड का, तो यूनर जो फिनिक्स क्लैन है ना वहाँ पर जा सकती है। और फाइनली हमारे जान चलता है तो यूनर को वो वेपन दिला भी देता है। हालांकि वेपन दिलाते समय हमारे जान एक अलग क्लैन में जाता है और उस क्लैन का नाम होता है जुआन ली क्लैन। और यहाँ पर जो जुआन ली क्लैन का एक बुढ़ा था जो कि रिकॉग्निशन लेवल के 3 स्टार पर था, हमारे जान चलता है तो इससे लड़ने लगता है लगे तेरी। और इसी बीच दौरान यूनर चलती है तो जो वेपन लेना है ना वो हासिल कर लेती है। और अब जैसे यूनर वेपन हासिल कर लेती है ना तो वो जान से कहने लगती है कि सैया कक्का पीछे हट जाओ, मैं इसे देख लूंगी। अब जैसे हमारा जान यूनर को ऐसा कहता हुआ देखता है ना तो हमारा जान भी हिचकिचाता नहीं है, वो तुरंत पीछे हट जाता है। अब इतने में हमें यूनर को बताया जाता है जिसके हाथ में एक ब्रासलेट था और इस ब्रासलेट से एंशिएंट शक्तियों को महसूस किया जा सकता था। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को भी बताया जाता है जो कि हमारे जान से लड़ रहा था। अब जब ये बुड्ढा ये देखता है कि सामने वाली लड़की ने जो जानवर है उसे छुड़ा लिया है तो ये बोला जाए तो ये बुड्ढा थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी भला इस जानवर को कैसे छुड़ाया जा सकता है। लेकिन दूसरे पल ही ये बुड्ढा समझ जाता है पूरी तरीके से कि इस लड़की के पास रियल इंग्रेडिएंट्स थे, तभी शायद इस जानवर को इसने इतनी जल्दी छुड़ा लिया। लेकिन अब जो बुड्ढा चलता है तो ये भी हार नहीं मानता। ये बुड्ढा चलता है तो तुरंत अपनी पावर को और भी तेजी से एक्टिवेट कर देता है। और ये बुड्ढा पहले से ही जानता था कि ये सामने लड़की है ना, इसके पास अब उस जानवर की पावर आ चुकी है, इसलिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसलिए बुड्ढा चलता है तो हिचकिचाता नहीं है, सबसे अपना पावरफुल अटैक फिनिक्स सैक्रिफाइस अटैक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे बुड्ढा इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना और यूनर सामने वाले बुड्ढे को अटैक का इस्तेमाल करता हुआ दिखती है तो यूनर चलती है तो वो भी हिचकिचाती नहीं है। यूनर चलती है तो जो जानवर है ना उससे पावर उधार लेती है और अपने ब्रासलेट में डालती है। अब जैसे ये ब्रासलेट में पावर आती है ना तो यूनर चलती है तो इसी ब्रासलेट से सामने जो अटैक आ रहा था ना उसके ऊपर कर देती है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो जो बुड्ढे का अटैक था ना फिनिक्स वाला वो पलक झपकते ही डिजॉल्व हो जाता है और तो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है और यूनर का अटैक सीधा इस बुड्ढे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब बुड्ढा ये देखता है कि सामने वाली लड़की उसे मारना चाहती है तो बुड्ढा चलता है तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो जानता है कि अगर अब वो यहाँ पर रुका ना तो वो शायद जिंदा किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाला, इसलिए बुड्ढा चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है। लेकिन यूनर चलती है तो इस बुड्ढे को भागने नहीं देती, अपने जानवर को ऑर्डर देती है कि जाओ और इसे खत्म कर दो। ये जानवर चलता है तो ये तेजी से बुड्ढे के पीछे लग जाता है और उसे एक ही अटैक में खत्म कर डालता है। क्योंकि जानवर का पावर रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार पर था, इसलिए वो तुरंत की तुरंत इस बुड्ढे को खत्म कर डालता है। अब जैसे ये जानवर पूरी तरीके से बुड्ढे को खत्म कर देता है ना तो ये दोबारा से यूनर के पास लौट आता है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि यूनर के हाथों में जो ब्रासलेट है ना उससे कनेक्टेड जो जानवर है ना वो है, इसलिए यूनर को जानवर की हर एक चीज के बारे में पता चल चुका है कि ये कैसा है, ये कितना पावरफुल है। और तो और यूनर को इस बात का भी पता लग जाता है कि ये जानवर है ना सामने, इसके पास एक ब्लड है जो कि फिनिक्स जनजाति का ब्लड है और इसी ब्लड की सहायता से फिनिक्स क्लैन में जाया जा सकता है। अब जैसे यूनर को इस बारे में पता चलता है ना तो यूनर चलती है तो तुरंत जानवर से ब्लड मांग लेती है। जानवर चलता है तो एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन जानवर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यूनर के कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए जानवर चलता है तो यूनर को ये ब्लड दे देता है। यूनर चलती है तो ब्लड को देखती है और फिर जियान को दे देती है। अब जैसे ही जियान ये ब्लड लेता है ना तो जियान चलता है तो यहीं के यहीं जो ब्लड है ना उसे हवा में तैराने लगता है और उसे अपनी होली फ्लेम से रिफाइन कर डालता है, जिस वजह से इस ब्लड में थोड़ी बहुत जो अशुद्धियां रह गई थी ना वो भी एकदम पूरी तरीके से प्योर ब्लड में ही बदल जाती हैं। अब हमारा जान चलता है तो इस ब्लड को दोबारा से यूनर को पकड़ा देता है। यूनर चलती है तो वो मना कर देती है ये ब्लड मेरा कुछ भी काम में नहीं आने वाला, लेकिन आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लाने इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब जान यूनर की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है और ये ब्लड यूनर को ही दे देता है। अब फाइनली जान और यूनर और साथ ही साथ जानवर चलती हैं तो ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाती हैं टियानफेन सेक्ट की ओर। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जुआन ली फैमिली के जो हेड क्वार्टर है ना उसका एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बुड्ढा बैठा हुआ था
और उसे ये खबर मिल चुकी थी कि पिछले 10,000 सालों से उन्होंने 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड के जानवर को कैद कर रखा था ना, वो छूट चुका है और शायद उसे छुड़ाने के पीछे जो टियान पेन क्लेन है ना, उसका हाथ है। अब इतने में सीन सेट होता है और फिर हमारे दोबारा से जियान को बताया जाता है जो कि टियान पेन क्लेन में वापस आ चुका था और तो और आसपास की सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी ताकि अगर जुआन ली फैमिली टियान पेन फैमिली पर हमला भी करे ना तो उससे वो निपट सके। अब इतने में हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर जियान और आसपास बुड्ढों के बीच में बातचीत हो रही थी। साथ ही साथ जो जानवर है ना जो की यूनर के साथ है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ था। हालांकि उसका साइज छोटा हो गया था, बोला जाए तो बड़े से छोटा हो गया था, लेकिन फिर भी वो जानवर ही दिख रहा था। अब जो टियान पेन का डिप्टी चीफ है ना वो इस जानवर को पहले से ही जानता था और जो जानवर है ना यूनर का वो भी टियान पेन के डिप्टी चीफ को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। अब इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है कि फिनिक्स क्लेन में कैसे जाया जाए। डिप्टी चीफ चलता है तो मना कर देता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले जो विश्व युद्ध हुआ था ना एबल रेस और ह्यूमन के बीच, उसी दौरान बोला जाए तो युद्ध को समाप्त होने के बाद जो फिनिक्स क्लेन है ना उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जितना पता है उसके हिसाब से उस समय चाहे फिर ड्रैगन क्लैन हो, फिनिक्स क्लैन हो या फिर पावरफुल सेक्टरों के लोग सभी के सभी जख्मी हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को रिकवर करने के लिए हील कर लिया था। लेकिन उसी समय से अब तक फिनिक्स क्लैन सामने नहीं आया है, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। अब जैसी हमारा जान ये सुनता है ना तो जान को कुछ गड़बड़ी लगने लगती है कि कहीं फिनिक्स क्लैन के साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन जान जानता है कि फिनिक्स क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसके साथ हादसा होना तो बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। अब इतने में बातों में जो टियान पेन सेक्ट का डिप्टी चीफ है ना वो कहने लगता है कि फिनिक्स क्लैन में जाने के दो ही रास्ते हैं, जिनमें से एक तो परमानेंटली बैन कर दिया गया है, लेकिन दूसरा रास्ता एक और है जो कि एक पेड़ से होकर जाता है। अब जैसे टियान पेन कहता है ना तो जियान और यूनर बोले जाए तो सभी के सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डिप्टी चीफ चलता है तो मना कर देता है कि सबसे पहले तुम पावरफुल हो, बोले जाए तो अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करो, फिर उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर वो पेड़ है ना जिसके सहारे से फिनिक्स क्लैन में जाया जा सकता है, वो पेड़ बहुत ही ज्यादा खौफनाक है और तो और वहाँ पर हमेशा तूफान चलती रहती हैं, जिस वजह से वहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जितना हम अपनी शक्तियों को काबू में रखेंगे ना, पावरफुल बने रहेंगे ना, उतना ही हमारा फिनिक्स क्लैन में पहुँचने का सफर अच्छा रहेगा। अब भाई साहब यह कहती पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये सभी के सभी लोग पेड़ के पास जाने वाले हैं। अब इतने में सीन सब होता है और हमारा जान यूनर और जो फिनिक्स जनजाति की लड़की है ना फैन किंग, वो हमारी जान को यहाँ पर ले आती है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो वो देखता है कि अब तक उसने जितने भी पेड़ दिखे हैं ना सारे पेड़ पौधे तो चिटपुटियाए हैं। सामने हमारी जान को जो पेड़ दिखता है ना वो 10,000 फुट बड़ा दिखता है और तो और अब तक का देखा गया हमारी जान का सबसे बड़ा पेड़ होता है। सॉरी 10,000 फुट का नहीं, 35,000 फुट का। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बोला जाए तो 10,000 मीटर का। अब जैसे यहाँ पर जियान यूनर और वो लड़की किन फैन यहाँ पर आती है ना, या फिर बोला जाए तो फैन किंग यहाँ पर आते हैं ना, तो फैन किंग चलते हैं तो जो ट्री है ना उसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे इस ट्री के अंदर हमारे जान और यूनर प्रवेश करते हैं ना तो शुरुआत में तो उन्हें अंधेरा दिखता है, फिर वो एक और अलग स्पेस में प्रवेश कर जाते हैं, जिस वजह से सामने उन्हें रेगिस्तान देखने को मिलता है। अब जैसे ही हमारे जान इस रेगिस्तान को दिखता है ना, इतने में दोबारा से सीन चुप हो जाता है। बोले जाए तो दोबारा से वातावरण बदल जाता है और यहाँ पर आसपास बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है। अब जैसे हमारे जान इस तरीके से बदलता हुआ मौसम देखता है ना तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इतने में फैन किंग चलती है तो बताने लगती है कि जान शायद हमने थोड़े समय पहले जो भी देखा था ना वो शायद हमारा इल्यूजन था, और शायद यूनर उसके पास एक रेनिटेंस है ना, इसलिए शायद उस इल्यूजन को बोले जाए तो उस इल्यूजन में हम नहीं फंसे हैं, सीधा हम आइस वाले वर्ल्ड में आ गए हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर फैन किंग की बात सुनता है ना तो वो इस बातों को नजरअंदाज कर देता है। जान चलता है तो अपनी ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते 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 ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन गुजर जाती हैं, लेकिन जो आगे की मंजिल है ना बोले जाए तो यहाँ आसपास हमारे जान जो फिनिक्स क्लैन ढूंढ रहा था ना उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और तो और हमारे जान ये महसूस भी करने लगता है कि जितनी एनर्जी वो खर्च कर रहे हैं ना आगे बढ़ने में, वो उस एनर्जी को वापस प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो भी आसपास का वातावरण है ना वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और इन शक्तियों को रिफाइन कर भी अपने शरीर के अंदर नहीं बसाया जा सकता। बोले जाए तो हमारे जान जितनी भी शक्तियां खर्च करेगा ना वो रिकवर नहीं की जा सकती। जान क्या यूनर या फिर फैन किंग कोई भी शक्तियां
इस्तेमाल करेगा ना उन्हें दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता। जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना और वो लगातार इसी बर्फ में आगे बढ़ते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब उनकी शक्तियाँ पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। और ये बर्फ है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बर्फ है और जब उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी ना तो ये बर्फ उन्हें मूर्तियों में बदल देगा और बर्फ में जमा देगा। जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो मारे जाएंगे। अब जान ये सोचता ही है, तभी जान चलता है तो वो अपनी चारों तरफ आध्यात्मिक शक्तियाँ फैलाने लगता है, क्योंकि जान जानता है कि ऐसे आगे बढ़ते रहना बेवकूफी मानी जाएगी। इसलिए जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ चारों तरफ फैला देता है और जिस दिशा में जान को जाना है ना उस दिशा का पता लगाकर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब 2 दिन और गुजर जाती हैं और फाइनली आगे बढ़ते 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 1 दिन और गुजर जाता है। अब हमारे जान का ग्रुप आगे बढ़ ही रहा था और उनकी हालत है ना वो लगातार पतली हो रही होती है। तभी हमारी जान को महसूस होता है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से कोई उसकी ओर ही तेजी से भागता हुआ आ रहा है, लेकिन ये इतनी रफ्तार से आ रहा है कि जान की आध्यात्मिक शक्तियाँ पता ही नहीं लगा पा रही हैं कि आखिरकार वो जानवर है या फिर ह्यूमन है, और वो बहुत ही तेजी से जान की ओर ही आ रहा है। अब जैसे हमारे जान ये अनुभव करता है ना तो वो यूनर और जो फैन किंग है ना दोनों को सावधान कर देता है कि सावधान रहना, वही हमारी ओर ही आ रहा है। ऐसा लगता है कि हम एकदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इसलिए वो हमें रोकने के लिए आ रहा है। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो फैन किंग और यूनर भी एकदम सावधान हो जाती हैं। अब इतने में जान देखता है कि ये पक्षी जो कि फिनिक्स जैसा दिख रहा था और एकदम सफेद कलर का था, तेजी से अचानक जान से या फिर बोला जाए तो जान की ग्रुप से 100 मीटर दूर आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ये पक्षी खड़ा होता है ना तो हमें इस पक्षी के ऊपर एक सुंदर लड़की को बैठा हुआ बताया जाता है, बोला जाए तो बैठा हुआ बताया जाता है। अब इतने में इस लड़की के गले में हमें एक पेंडल को बताया जाता है और जो पेंडल है ना वो कांच के समान है और इस पेंडल के अंदर बोला जाए तो जैसे हीरा रहता है ना तो ये लड़की अपने गले में एक चेन से हीरा पहरी हुई है और उस हीरा के अंदर कुछ खास चीज है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये लड़की है ना ये है जो ट्री है ना उसकी गार्डियंस। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए स्टोरी पर आते हैं। अब जैसे ये लड़की हमारे जान, फैन किंग और यूनर को दिखती है ना तो ये तीनों पर हमला करने लगती है लगे तेरी। हमारे जान, यूनर और फैन किंग चलते हैं तो वो इस लड़की पर हमला करने लगते हैं लगे तेरी। अब शुरुआत में 2-3 हमले तो होते हैं, लेकिन हमले होते होते यूनर जो ब्रासलेट पहनी हुई है ना अचानक वो कांपता है और उससे एक जानवर बाहर निकल आता है। अब जैसे ये जानवर बाहर निकल कर आता है ना और वो सामने उस लड़की जो कि फिनिक्स क्लैन की थी और एक पक्षी पर बैठी हुई थी, ये जानवर उस पक्षी को दिखता है, उस लड़की को दिखता है तो वो कहने लगता है कि ये तो इस ट्री की गार्डियंस मारनस है। अब जैसे ही ये बीस्ट बोले जाए तो यूनर का बीस्ट एक कहता है ना तो हमारा जान एक समय के लिए रुकता है और दोबारा से जो मारनस बोले जाए तो पक्षी है ना उस पर हमला करने लगता है लगे तेरी। अब इतने में पक्षी चलता है, बोले जाए तो इस पर बैठी हुई लड़की चलती है तो ये थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और ये सभी पर और भी पावरफुल तरीके से हमला करने लगती है। अब जब यूनर का जानवर मारनस को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो मारनस चलता है तो वो भी जो पक्षी है ना जिसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है उस पर हमला करने लगता है लगे तेरी और उस पक्षी को सप्रेस करने लगता है। अब जब ये लड़की ये दिखती है कि लगातार उसका पक्षी सप्रेस होता हुआ जा रहा है, फिनिक्स सप्रेस होता हुआ जा रहा है, तो लड़की चलती है तो फिनिक्स पे से कूदती है और यहाँ से तेजी से भागने लगती है। अब जब हमारा जान लड़की को ऐसा भागता हुआ दिखता है ना तो जो जानवर था ना यूनर का जो कि फिनिक्स से लड़ रहा था वो जानवर चलता है तो हमारी जान से कह देता है कि उसे जाकर पकड़ो, उसे भागने मत दो, उसके गले में जो पेंडल है ना वो हमें चाहिए, वरना उसके बिना हम फिनिक्स क्लैन में प्रवेश नहीं कर सकते। अब जैसे ही ये जानवर यूनर का जानवर कहता है ना तो हमारा जान चलता है तो तेजी से जो लड़की भाग रही थी ना उसका पीछा करने लगता है। अब इतने में लड़की चलती है तो एक जगह पर आकर एक महल टाइप का था उसके अंदर घुस जाती है। अब जब हमारा जान लड़की को ऐसा करता हुआ दिखता है ना और खासकर उस महल को देखता है तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस महल से हमारी जान को अजीब सी शक्ति महसूस हो रही होती है। हमारे जान समझ जाता है कि इस महल के अंदर बहुत ही ज्यादा चिलिंग शक्तियां हैं और तो अगर वो इस महल के अंदर ज्यादा समय तक रहा ना तो हो सकता है कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उसे जल्द से जल्द जाकर उस लड़की को बाहर लाना होगा महल के। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना तो जान चलता है तो ज्यादा कुछ नहीं सोचता और सीधा महल के अंदर घुस जाता है और उस लड़की के सामने आ जाता है। अब जैसे ये लड़की जान को दिखती है ना तो हमारी जान से फाइट करने लगती है लगे तेरी और इस लड़की का नाम है बिंग फैन। अब ये लड़की चलती है तो ये फिनिक्स क्लैन से थी, बोले जाए तो वैसे तो ये ह्यूमन ही है लेकिन ये फिनिक्स क्लैन से इसका कुछ संबंध था, इसलिए इसे अपन फिनिक्स क्लैन की कह रहे हैं, ठीक है। ये फिनिक्स क्लैन से थी। ये लड़की चलती है तो अपनी नकली ब्लड लाइन फिनिक्स का इस्तेमाल करने लगती है और जान पर हमला करने लगती है, लेकिन जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ फ्लेम मंत्रा का भी इस्तेमाल करता है और जो लड़की है ना उसे हरा देता है। अब जैसे हमारा जान इस लड़की को हराता है ना
तो हमारा जान तुरंत महल से बाहर ले आता है इस लड़की को, क्योंकि हमारा जान इस महल के अंदर बहुत ही ज्यादा चिलिंग शक्तियों को महसूस कर रहा था और तो और हमारे जान लगातार सप्रेस भी होता जा रहा था। इसलिए हमारे जान इस लड़की को पकड़कर तुरंत बाहर आ जाता है। अब जैसे ये लड़की कब्जे में आती है ना हमारी जान के, तो इतने में यहाँ पर यूनर भी आ जाती है। अब जैसे ये लड़की हमारी यूनर को दिखती है और यूनर के माथे पर एक इनहेरिटेंस वाली पावर को दिखती है, तो ये लड़की अभी तक जो हमारी जान के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी ना, वो तुरंत एकदम शांत पड़ जाती है। लड़की चलती है तो कहने लगती है कि मैं क्या तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे पास शायद मेरे मास्टर के इनहेरिटेंस हैं। अब जैसे ये लड़की कहती है ना, तो यहाँ पर यूनर, जियान और वो लड़की है ना किन फेन, तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की कहना क्या चाहती है। अब इतने में लड़की चलती है तो हाथ हिलाती और हाथ हिलाती इसका फिनिक्स जो यूनर की जानवर से लड़ रहा था ना, वो एकदम शांत पड़ जाता है। इतने में यूनर का जानवर चलता है तो वो भी एकदम शांत पड़ जाता है और यूनर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब इस लड़की और हमारी जान के ग्रुप के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है। ये लड़की चलती है तो सबसे पहले यूनर से कहने लगती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे पास शायद मेरे मास्टर 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड के इनहेरिटेंस हैं और शायद उन्हीं को पूरा करने के लिए तुम यहाँ पर आई हो। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना, तो यूनर चलती है तो वो भी हमें से रिला देती है। यूनर चलती है तो सामने वाली लड़की से पूछने लगती है कि भला तुम 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड को कैसे जानती हो। ये लड़की चलती है तो बताने लगती है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। यूनर चलती है तो लड़की से कहने लगती है कि मैंने उनके इनहेरिटेंस लिए हैं और मुझे उनके इनहेरिटेंस में कोई भी ऐसी बात का पता नहीं चला कि उनकी कोई शिष्य है। अब जैसे यूनर कहती है ना, तो ये लड़की चलती है तो अपनी पुरानी बातें सुनाने लगती है कि असल में मैं एक नॉर्मल ह्यूमन ही थी और मुझे 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड ने बचाया था और उन्होंने मुझे बचाने के बाद मुझे कल्टीवेशन करना सिखाया, साथ ही साथ मुझे पावरफुल भी बनाया। इसके अलावा मेरे अंदर ये आइस वाली शक्तियां भी डाली। हालांकि ये बात अलग है कि शक्तियां डालते समय कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि मुझे कुछ हो ना, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। हालांकि यहाँ पर छोड़ने के बाद ये वर्ल्ड को उन्होंने मेरे जैसा ही बना दिया और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि भविष्य में तुम यहाँ से निकल सकती हो। हालांकि फिर बाद में एक फिनिक्स जनजाति का मेंबर भी आया और उसने मुझे जो तुम्हें ये फिनिक्स दिख रहा है ना, एक तोहफे के रूप में दिया। साथ ही साथ उनकी थोड़ी सी ब्लड लाइन भी मेरे अंदर डाली, जिस वजह से मैं रिकार्नेशन लेवल तक भी पहुंच गई। अब जैसे ये लड़की सबको जियान, यूनर और किन फैन को बताती है ना, तो तीनों की तीनों हमें से रिलाने लगते हैं। अब जियान चलता है तो फाइनली सबको समझ जाता है कि क्या हुआ। हमारे जियान चलता है तो सामने जो लड़की है ना बिन फैन, उससे कहने लगता है कि तुम्हारी ये आइस वाली शक्तियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, क्या तुम इन्हें अपने पास रख सकती हो। बिन फैन चलती है तो बताने लगती है कि हाँ अब मैं इन्हें रख सकती हूँ, क्योंकि काफी हद तक इन पर मेरा कंट्रोल हो चुका है। ये लड़की चलती है तो हाथ हिलाती और हाथ हिलाती ही आस पास जितनी भी अभी तक बर्फ गिर रही थी ना, जिसकी वजह से हमारे जान अपनी शक्तियों को भी रिकवर नहीं कर पा रहा था, ये बर्फ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और तो और जो महल था ना, जो कि पूरी तरह से बर्फ का बना था, उसके अंदर से जो बर्फ का प्रेशर महसूस हो रहा था वो भी बहुत ही ज्यादा डिम हो जाता है। अब जैसे ये होता है ना, तो जान रात की सांस लेता है, क्योंकि अब जान की थोड़ी थोड़ी शक्तियां रिकवर होने लगी थी। जान चलता है तो बिन फैन से पूछने लगता है कि ये सब तो ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि फिनिक्स क्लैन में कैसे जाया जाए। अब जैसे ये लड़की ये सुनती है ना, तो ये हमें से रिला देती है। ये लड़की चलती है तो सभी को इस महल के अंदर ले जाती है। अब जैसे ये सभी के सभी इस महल के अंदर आते हैं ना, तो ये लड़की चलती है तो हमारी जान को एक ताबूत के पास ले आती है और ये ताबूत बहुत ही ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। अब जो लड़की चलती है तो बताने लगती है कि जितना मुझे पता है कि ये ताबूत है ना, इसी के अंदर से शायद हम फिनिक्स क्लैन में जा सकते हैं, लेकिन मैं काफी सालों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इस ताबूत के अंदर नहीं जा पाई हूँ। पता नहीं क्या है ये दरवाजा है क्या है, लेकिन मैं अभी तक इसे खोल नहीं पाई हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर ये लड़की कहती है ना, तो हमारे जान को सोचने लगता है कि भले इस ताबूत में ऐसा क्या रहस्य है, इसके सहारे से हम अंदर जा सकते हैं। अब हमारे जान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो यूनर का जानवर है ना, वो कहने लगता है कि बहुत ही ज्यादा आसान है अब फिनिक्स क्लैन में जाना। इस लड़की बोले जाए तो बिन फैन ने जो लॉकेट पहना है ना, उस लॉकेट को इस ताबूत पर लगाना पड़ेगा, और जैसे ये लॉकेट इस ताबूत पर लगेगा ना, तो हमें इस ताबूत पर थोड़ा सा ब्लड गिराना पड़ेगा, वो भी फिनिक्स क्लैन का। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे ना, तो ये ताबूत ओपन हो जाएगा और हमें जो फिनिक्स क्लैन है ना वहाँ पर पहुँचा देगा। अब जैसे ये जानवर एक कहता है ना, तो जो बिन फैन है ना, उसे कुछ याद आ जाता है और वो कहने लगते है कि हाँ 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 हाँ, ये बागदार एकदम ठीक कर रहा है। मुझे ऐसा मेरे मास्टर ने भी समझाया था कि ये पेंडल है ना, इसे मैं बहुत ज्यादा संभाल कर रखूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस पेंडल से इस ताबूत को खोला जा सकता है। अब जो लड़की चलती है, बिन फैन चलती है, तो तुरंत इस पेंडल को निकालती है और ताबूत में फिट कर देती है। अब जैसे ये ताबूत में फिट होता है ना, तो बिन फैन चलती है तो अपने ब्लड को भी थोड़ा सा हाथ से निकालती है और ताबूत पर डाल देती है। अब जैसे ये ऐसा बिन फैन करती है ना, तो जो ताबूत है ना, उसमें कुछ भी हलचल नहीं होती। जान हैरान हो जाता है कि भला ऐसा क्यों नहीं हुआ।
इतने में जानवर चलता है, यूनर का जानवर चलता है, तो दोबारा से वो कहने लगता है कि जो बिन फैन है ना, उसके पास प्योरेस्ट फिनिक्स की ब्लड लाइन नहीं है, इसलिए हमें कुछ ऐसा मेंबर चाहिए जिसके पास प्योरेस्ट फिनिक्स जनजाति की ब्लड लाइन हो। अब जैसे ही यूनर का जानवर कहता है ना, तो हमारा जान जो किन फैन है ना, उसकी ओर देखने लगता है। किन फैन भी समझ जाती है, किन फैन चलती है तो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती ही अपने हाथ में एक छोटा सा कट लगाती है और ताबूत के ऊपर 3 बूंदे ब्लड की गिरा देती है। अब जैसी किन पैनी करती है ना, तो ताबूत चलता है तो थोड़ा सा कांपता है और अचानक इसका एक कोने का भाग खुलता है और पलक झपकती यहाँ से किन पैन और हमारी जान का पूरा ग्रुप ही यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक और जगह को बताया जाता है जहाँ पर अचानक हमारी जान का ग्रुप प्रकट हो जाता है। अब जैसी जान वगैरह यहाँ पर आते हैं ना, तो वो आस पास के वातावरण को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि आस पास काफी ज्यादा अंधेरा है, लेकिन जान, यूनर और वो यूनर का जानवर किन फैन और बिंग फैन सारे लोग अनुभव करते हैं कि मानो वो इस स्पेस के थ्रू कहीं पर जा रहे हो। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक और जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एंशियन बीस्ट चारों तरफ उड़ रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से हमारे जान का पूरा ग्रुप बाहर निकल कर आ जाता है। अब जैसे ही जान ये देखता है कि वो एक नई जगह पर आ चुके हैं, तो जान और बाकी के लोग सभी के सभी आस पास की जगह को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि आस पास बहुत सारे एंशियन बीस्ट भी उड़ रहे हैं। अब जान सोच ही रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पर आ गए। तभी जो यूनर का जानवर है ना, वो हमारे जान से कहने लगता है कि शायद हम फिनिक्स क्लैन में ही आ चुके हैं। जान चलता है तो जानवर से पूछने लगता है, तो क्या यहाँ पर सारे के सारे फिनिक्स मारे जा चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर ये अजीब से क्रिएचर ही रह गए हैं। यूनर का जानवर चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, फिनिक्स क्लैन ऐसा पूरी तरीके से गायब हो ही नहीं सकता। हम अभी आए हैं ना, ये फिनिक्स क्लैन का बाहरी हिस्सा है, हमें उनके अंदरूनी हिस्से में जाना होगा, तभी शायद हम फिनिक्सों से मिल पाएंगे। अब जैसे यूनर का जानवर कहता है ना, तो हमारा जान हाँ में सिर हिला देता है। अब जो सभी के सभी लोग चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। वह आगे बढ़ते जो बिंग फैन है ना, जिसके पास वो फिनिक्स वाला आइस वाला जानवर था, बिन फैन, वो है ना, वो यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर कब आई, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ही ध्यान है कि मैंने ये जगह पहले से देखी है। अब जैसे हमारे जान बिन फैन की बात सुनता है ना, तो जान समझ जाता है कि शायद इसी रास्ते से 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड शायद इसी रास्ते से आते होंगे। अब इन सारी बातों को नजरअंदाज करके जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते हमारे जान को सामने एक क्रिस्टल दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब जैसे हमारे जान इस क्रिस्टल को दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि क्रिस्टल में कुछ अजीब है, और तो और हमारे जान इस क्रिस्टल को तोड़े बिना आगे भी नहीं जा सकता अपने ग्रुप के साथ। इसलिए हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को निकालता है और सामने जो क्रिस्टल है ना, उसे तोड़ देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जो क्रिस्टल है ना, वो टूट तो जाता है, लेकिन उस क्रिस्टल के अंदर से एक लाल कलर की फ्लेम निकलती है। अब जैसे ये फ्लेम निकलती है ना, तो ये किसी अटैक की तरह पावरफुल शक्तियों की वेव छोड़ती है, जिस वजह से हमारे पूरी की पूरी जान का ग्रुप, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई भी हो, सारे के सारे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। लेकिन ये वेव सिर्फ एक ही बार पावरफुल थी, दूसरी बार तो एक कमजोर हो जाती है और फाइनली 2 से 3 बार और आती है, जिसे हमारे जान का पूरा ग्रुप ही झेल जाता है। अब जैसे जान ये देखता है कि जो क्रिस्टल से फायर निकली थी उसकी वेव खत्म हो चुकी है, तो जान हैरान हो जाता है कि ये आखिर ये है क्या, और आखिरकार इसके अंदर से वेव क्यों निकली। जान समझ जाता है कहीं ऐसा तो नहीं वरना ये किसी प्रकार का जाल हो जो आगे आने वाले खतरों को पहले ही सावधान कर दिया हो। जान चलता है तो 2-3 बातें सोचता है, ऐसा हो सकता है कि और कुछ हो। फाइनली जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ने से पहले जो क्रिस्टल है ना, जिसके अंदर से रेड कलर का आग का टुकड़ा निकला था, उस रेड कलर के आग के टुकड़े पे छोटा सा एक मोती सा था। तो जान चलता है तो इस मोती को भी अपने पास रख लेता है और अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते हमारी जान और उसके ग्रुप को 2 से 3 घंटे गुजर जाती हैं और फाइनली हमारे जान आगे बढ़ते एक ट्री के पास आ जाता है। अब जैसे हमारी जान के ग्रुप ट्री के पास आता है ना, तो वो दिखता है कि जो बाहर 35,000 फुट बड़ा ट्री है ना, सामने भी ट्री उसी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ट्री सिर्फ 1,000 फुट बड़ा ही है। जान हैरान हो जाता है कि बाहर का ट्री और यहाँ का ट्री, इसमें आखिर अंतर क्या है। अब जान यहाँ पर हैरान हो ही रहा होता है, तभी वो जानवर है ना, वो जान से कहने लगता है कि तुम्हें जो सामने ट्री दिख रहा है ना, ये फिनिक्स सोल ट्री है, और मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ, ये फिनिक्स सोल ट्री है ना, ये फिलहाल के लिए इसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए ऐसा हो गया है। अब जैसे यूनर का जानवर एक कहता है ना, तो हमारा जान चलता है तो थोड़ा आगे बढ़ता है और जो ट्री है ना, उससे बातचीत करने लगता है कि मिस्टर ट्री एल्डर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फिनिक्स क्लैन में कैसे जाया जाए, क्योंकि हमें वहाँ पर जाना है। अब जैसे ही हमारे जान कहता है ना, तो जो 1,000 फुट बड़ा ट्री था ना,
उसे ऐसा महसूस होने लगता है, बोला जाए तो उसके अंदर ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो वो जान की बात सुन रहा हो और कुछ कह रहा हो। अब हमारे जान यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक हमारी जान का पूरा ग्रुप जो ट्री है ना उसके अंदर ही घुस जाता है। जान हैरान हो जाता है कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। अब इतने में हमें एक और नए स्पेस को बताया जाता है जो कि पूरी तरीके से सफेद कलर से भरा हुआ था। अब यहाँ पर हमारा जान आस-पास दिख रहा होता है, तभी उसे सामने एक बुड्ढा खड़ा हुआ देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। इतने में हम देखते हैं कि इस बुड्ढे के पास में एक छोटा सा ट्री भी खड़ा हुआ है। अब जो बुड्ढा चलता है तो जान से बातचीत करने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फ्रेक्स की लाइन में पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसलिए मैं वहाँ का रास्ता खोल भी नहीं सकता। अगर तुम्हें मुझे रिकवर करना है ना तो ये छोटा सा पेड़ है ना इसे तुम्हें रिकवर करना होगा, क्योंकि अगर ये छोटा सा पेड़ रिकवर हो गया ना तो मेरे बाहर का हिस्सा जो कि 1000 फुट बड़ा है वो भी रिकवर हो जाएगा। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि इस पेड़ को रिकवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पेड़ है ना वो ऐसा लग रहा था कि मानो इसकी कोई शक्ति चूस कर ले गया हो। और तो और अगर इसके पास जो कुछ समय पहले हमारे जान को एक क्रिस्टल के अंदर से फायर निकली थी ना और उस फायर से एक छोटा सा मोती निकला था, वैसा मोती इस पेड़ के पास भी था। अगर वो मोती इस पेड़ के पास नहीं होता ना तो शायद अब तक ये मारा जाता। जान समझ जाता है कि अगर सामने वाले ट्री के पास ये मोती नहीं होता ना जो उसके पास, मतलब कि हमारे जान के पास एक अलग मोती है और सामने वाले ट्री के पास एक अलग मोती है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। जान समझ जाता है कि अगर सामने वाले ट्री के पास एक मोती नहीं होता ना जो कि उसके पास है तो शायद ये अभी तक मारा जाता। अब फाइनली जान और यूनर चलते हैं तो जो ट्री है ना वो होली फ्लेम से संबंधित था, इसलिए जान और यूनर चलते हैं तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से जो ट्री है ना उसे रिकवर करवाने लगते हैं। अब फाइनली यहाँ पर 1-2 घंटे और गुजर जाते हैं और 1-2 घंटे तक लगातार एनर्जी देने के बाद जो पेड़ है ना वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। लेकिन इतने में जो यूनर है ना उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि रिकार्डिनेशन लेवल वाली पावर पर हमारी जान ने जो सील चढ़ाई थी ना वो धीरे धीरे अनलॉक होती जा रही थी, इसलिए यूनर को लगातार प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए जान चलता है तो यूनर को पीछे हटा देता है और खुद ही और भी ज्यादा शक्तियां पेड़ के अंदर डालने लगता है। अब फाइनली 1 घंटा और गुजर जाता है और जो पेड़ है ना वो लगभग 40% रिकवर कर चुका था। अब जैसे ही पेड़ 40% रिकवर करता है ना तो वो एक स्पेस खोल देता है जो कि अलग ही जगह का स्पेस था और इस स्पेस के दूसरी साइड खूबसूरत पहाड़ों को बताया जा सकता है, बोले जाए तो देखा जा सकता है। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर धूल वगैरह जमी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मानो इन खूबसूरत पहाड़ों का कोई ख्याल न रखता हो। अब जैसे ही हमारा जान इन स्पेसों को देखता है ना तो सभी के सभी लोग वहाँ पर जाने की सोचने लगते हैं। लेकिन जान देखता है कि जिस कनेक्शन के थ्रू वो इस ट्री को रिकवर कर रहा है ना वो कनेक्शन टूटा नहीं जा रहा। जान समझ जाता है कि जब तक ये पेड़ बोले जाए तो छोटा सा ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं होगा ना शायद वो तब तक इस स्पेस के अंदर नहीं जा सकता। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना तो वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है। लेकिन इतने में जो फैन किंग है ना जो कि हमारी जान को यहाँ तक लाई है सबसे बाहर से, बोले जाए तो टियान फैन सेक्ट की वो प्रिंसेस या फिर वो लड़की जो हमारी जान को टियान फैन सेक्ट में लाई थी, उम्मीद है समझ गए होंगे। वो लड़की चलती है तो आगे बढ़ती है और जो हमारी जान की जगह है ना वो ले लेती है। अपने अंदर की शक्तियां जो ट्री है ना उसके अंदर डालने लगती है और जान को जाने के लिए कह देती है कि जब तक मैं जो ट्री है ना उसे रिकवर करवाती हूँ, क्योंकि तुमने इसके अंदर होली फ्लेम डाल दी है ना इसलिए ये अब मेरी शक्तियों से भी रिकवर हो सकता है। अब जैसी किन फैन की बात जान सुनता है ना तो वो हाँ में सिरे ला देता है और सभी के सभी जो इस ट्री ने स्पेस खोला है ना उसके अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही हमारा जान एक और नए स्पेस में आता है ना तो वो देखता है कि यहाँ पर पहाड़ वगैरह तो खूबसूरत है लेकिन उनका ठीक तरीके से मेंटेनेंस नहीं रखा गया है, इसलिए थोड़े वो बेकार से दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आते ही जान को यहाँ पर पावरफुल शक्तियाँ भी महसूस होने लगती हैं और सभी को अपनी अपनी बॉडी पर दबाव भी महसूस होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो यहाँ पर कोई पावरफुल बंदे हों। अब सभी के सभी लोग चलते हैं तो सभी बातों को नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली इन्हें 20 से 25 मिनट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जान को एक माउंटेन के ऊपर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। लेकिन हमारी जान इस फॉर्मेशन को देखकर कहीं ना कहीं एक बात का पता तो लगा ही लेता है कि ये फॉर्मेशन है ना अब तक का देखा गया सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। और तो और अगर वो 4,50,000 सुइयां बनाकर भी फॉर्मेशन बनाए ना तो भी इस जैसा फॉर्मेशन नहीं बना पाएगा। अब जैसे ही हमारे जान ये अनुभव करता है ना तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इतने में हमें जो यूनर का जानवर है ना उसे बताया जाता है। जैसे ही यूनर का जानवर सामने फॉर्मेशन को देखता है ना तो वो भी एकदम हक्का बक्का सा रह जाता है कि ये तो फिनिक्स क्लैन की लीडर फैन जुआन ई है, ये भला इस फॉर्मेशन में क्या कर रही है। अब जैसे ही जो हमारी यूनर का बीस्ट है ना जानवर है ना वो एक कहता है ना तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी फिनिक्स क्लैन की लीडर से मिल जाएगा। बोले जाए तो उसके
उसके सामने आ जाएगी। और आपको क्या लगता है, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि भाई जो हमारे जियो फैमिली है ना, उससे फिनिक्स क्लैन की जमती नहीं है, ये हमें घोस्ट वर्ल्ड में जानने को मिला था। तो क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे जान को क्या मिलने वाला है। लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर फिनिक्स क्लैन में एक होली फ्लेम है। अब पता नहीं वो हमारी जान को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन वीडियो के टारगेट पूरे करवाना 1500 लाइक और 1000 कमेंट। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,